गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कल के लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिटेल में केवीएल के बारे में। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर हमने चालू किया है, मैंने आपको बताया था रेगुलर अच्छी तरह से पढ़ाई करो। कल के लेक्चर में हमने केसीएल के बारे में पहले पढ़ा था, फिर कल के लेक्चर में मैंने आपको केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ के बारे में डिटेल में आपको बताया था। केसीएल क्या था कि अलजेब्रिक सम ऑफ इनकमिंग करंट इज इक्वल टू अलजेब्रिक सम ऑफ आउटगोइंग करंट, यानी कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। उसमें भी साइन कन्वेंशंस थे और केवीएल में भी साइन कन्वेंशंस थे। केसीएल में क्या साइन कन्वेंशन थे, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं और जाने वाले करंट को हम नेगेटिव लेते हैं, बराबर है ना, ठीक है ना। इनकमिंग करंट इज पॉजिटिव, आउटगोइंग करंट इज नेगेटिव। उसी तरह से कुछ केवीएल के भी साइन कन्वेंशंस थे। केवीएल यानी कि किरचॉफ वोल्टेज लॉ, इसका स्टेटमेंट क्या था, सबसे पहले तो अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो। अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस एंड ईएमएफ इज इक्वल टू जीरो, यानी कि हमने कैसे लिया था, समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू जीरो। समेशन ऑफ आई आर प्लस समेशन ऑफ ई इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, जीरो। तो ये है आज के, मतलब कल मैंने आपको इसका एप्लीकेशन भी बताया था कि किसी लूप में कैसे अप्लाई करते हैं। तो केवीएल के साइन कन्वेंशन से एक बार मुझे याद करके बताओ, व्हाट वाज द साइन कन्वेंशन ऑफ केवीएल। केवीएल के पहले वाले साइन कन्वेंशन क्या थे कि अगर आप किसी रजिस्टर में आपका करंट अगर उस डायरेक्शन में जा रहा है तो इस तरफ आप पॉजिटिव लेते हो और इस तरफ आप नेगेटिव लेते हो। यहाँ से अंदर जा रहा है करंट यहाँ जा रहा है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव। और आपकी लूप की डायरेक्शन अगर इस तरह से है तो इसमें करंट आई जा रहा है और इसका रेजिस्टेंस आर है, तो इसका वोल्टेज कितना लेना है आपको, आई आर। वोल्टेज कितना लेना है, आई आर, लेकिन साइन कौन सी देनी है, माइनस। साइन कौन सी देनी है, माइनस। क्या बोला था मैंने, पॉजिटिव से नेगेटिव जाते समय हमें कौन सी साइन लेनी है, माइनस, और नेगेटिव से पॉजिटिव जाते समय हमें कौन सी साइन लेनी है, प्लस। आपको याद है अच्छी तरह से। दूसरी केस मैंने किसके बारे में बताई थी, वोल्टेज के बारे में। अगर ये बैटरी है, यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव है, तो आपका लूप अगर इस डायरेक्शन में होगा तो, और इसका वोल्टेज अगर ई होगा, पॉजिटिव से ई जाते समय हम इसको क्या लेंगे, माइनस ई। और अगर आपका लूप इस तरफ है, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो आप लेंगे इसको प्लस ई। यहाँ पे है माइनस आई आर, और आप अगर माइनस से प्लस जा रहे होंगे तो आपको लेना पड़ता है प्लस आई आर। काफ़ी सिंपल है, मतलब प्लस टू माइनस इज इक्वल टू माइनस एंड माइनस टू प्लस जा रहे होंगे तो इज इक्वल टू प्लस। तो ये इतनी ही बात आपको अच्छी तरह से याद रखनी है। तो ये समझने के बाद आज हमें देखना है, कल मैंने आपको एक नेटवर्क दिया था, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क, जिसमें टोटल 6 लूप थे। मैंने आपको कल बताया था लूप किसको बोलते हैं। किसको बोलते हैं बच्चों, लूप। लूप यानी कि क्लोज्ड पाथ। लूप यानी कि क्लोज्ड पाथ। जैसे कि ये भी एक इलेक्ट्रिकल नेटवर्क है, ए बी डी ए, ये हो गया क्लोज पाथ, इसको भी आप एक लूप बोल सकते हो। कल के नेटवर्क में हमने टोटल 6 लूप निकाले थे, बराबर ना, ए बी सी डी ई एफ ए, ऐसा कुछ तो भी एक था। इधर दोन और बाहर वाले दोन, ऐसे कितने लूप थे टोटल, 6 में से मैंने आपको 2 में आपको केवीएल अप्लाई करके दिया था। किसने भी मुझे डाउट वगैरह पूछे नहीं, इसका मतलब आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा है कि नहीं। तो टोटल 6 लूप थे और लूप में केवीएल अप्लाई करना पड़ता है। जो अभी जो मैंने आपको रूल्स बताए उसके अनुसार वो केवीएल अप्लाई करना पड़ता है। आज का टॉपिक है, नया टॉपिक है 4 या 3 मार्क के लिए, जिसका नाम है व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, व्हाट इज द व्हीटस्टोन्स नेटवर्क। व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। व्हीटस्टोन इज द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। तो इसने एक खुद का एक नेटवर्क बनाया था, यानी कि उसने एक कंडीशन बनाई थी, तो उसके नेटवर्क को हम बोलते हैं व्हीटस्टोन्स नेटवर्क, ठीक है ना। अब इसका काम क्या है, इसका प्रिंसिपल देखो या फिर इसका वर्किंग समझ लो। प्रिंसिपल, इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल दैट करंट थ्रू सेम पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो। करंट थ्रू सेम पोटेंशियल इज इक्वल टू जीरो, यानी कि अगर आपका पोटेंशियल सेम होगा, मतलब यहाँ पे पॉइंट बी है और यहाँ पे पॉइंट डी है, इन दोनों का अगर पोटेंशियल सेम होगा तो यहाँ से जाने वाला करंट कितना रहेगा, जीरो। कितना रहेगा, जीरो, ठीक है ना। इसका जो कंस्ट्रक्शन है, अब व्हीटस्टोन्स नेटवर्क यानी कि क्या है, किस लिए है, वो हम धीरे धीरे समझते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंसेस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे कौन से हैं, P, Q, R, S। 4 रेजिस्टेंस उसमें लगते हैं व्हीटस्टोन्स के नेटवर्क में।
कितने लगते हैं 4। कौन से पी क्यू आर एस। पी को यहाँ पे लगा दिया, क्यू को यहाँ पे लगा दिया, आर को यहाँ पे लगा दिया, एस को यहाँ पे लगा दिया। समझ में आ रहा है? धीरे धीरे समझो इसको। सो देयर आर 4 रेजिस्टेंसेस कनेक्टेड इन ब्रिज फैशन। इनको किसकी तरह से कनेक्ट किया हुआ है? ब्रिज की तरह। कनेक्टेड इन ब्रिज फैशन, कनेक्टेड इन ब्रिज फैशन, यानी कि एक ब्रिज की तरह दिखना चाहिए ये। एक मतलब यहाँ पे जोड़ दिया, दूसरा यहाँ पे जोड़ दिया, तीसरा यहाँ पे जोड़ दिया, चौथा यहाँ पे जोड़ दिया। बीच में लगाया हुआ है इनके गैल्वानोमीटर, ठीक है ना। देयर इज यूज ऑफ गैल्वानोमीटर, देयर इज यूज ऑफ गैल्वानोमीटर। इसको मैं शॉर्टकट में जी लिखता हूँ। गैल्वानोमीटर क्या रहता है? करंट को मेजर करने वाला जो डिवाइस है उसको हम बोलते हैं गैल्वानोमीटर। मतलब इसमें से कितना करंट जा रहा है उसका इंडिकेशन देता है गैल्वानोमीटर। इसमें स्केल रहती है 0 से लेके 10 तक, 15 तक, ठीक है। तो कितना करंट जा रहा है वो मेजर करने के लिए हमें लगता है गैल्वानोमीटर। देयर इज अ यूज ऑफ गैल्वानोमीटर टू मेजर करंट, टू मेजर करंट। समझ में आ रहा है आपको? तो इसमें हम क्या यूज करते हैं? गैल्वानोमीटर। इसमें हम क्या यूज करते हैं? गैल्वानोमीटर। इसको ना वर्क करने के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव एक बैटरी का सप्लाई देना पड़ता है, पॉजिटिव नेगेटिव। इसमें से करंट जा रहा है I, ठीक है, और यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पे जोड़ दिया, बीच में गैल्वानोमीटर जोड़ दिया रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए। 4 पॉइंट्स का नाम क्या है? A B C D, ठीक है। अब व्हिटस्टोन्स नेटवर्क का प्रिंसिपल क्या है कि अगर आपका पोटेंशियल सेम होगा 2 पॉइंट का तो उसमें से करंट कितना रहेगा? 0, ठीक है ना। और ये जो करंट 0 रहता है, व्हेन करंट बिकम 0, व्हेन करंट बिकम्स 0, ये आप लोगों ने लिखना है पूरा। व्हेन करंट बिकम्स 0 देन ब्रिज बिकम बैलेंस, देन ब्रिज is said to be balanced, then bridge is said to be balanced। जब इसमें से करंट 0 बनता है तब ब्रिज बैलेंस बनता है। बैलेंस यानी कि जब यहाँ का करंट 0 होता है तो क्या होता है पता है आपको? देन अगर आप इन दोनों रजिस्टर का रेशियो लेंगे तब ऐसे होता है P अपॉन Q इज इक्वल टू यस अपॉन आर, इज इक्वल टू यस अपॉन आर। ये कंडीशन आपको मिलती है। क्या बता रहा हूँ मैं आपको, समझ लो अच्छी तरह से। जब इसका करंट 0 होता है बीच में का तो इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है। देन ब्रिज इज सेड टू बी बैलेंस्ड, और ब्रिज बैलेंस है ये हम कैसे बोलेंगे कि इसका और इसका रेशो यानी कि P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या आता है? यस अपॉन आर। सो दिस इज कॉल्ड एज व्हिटस्टोन्स कंडीशन। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं? व्हिटस्टोन्स कंडीशन, यानी कि ब्रिज बैलेंस होने वाली कंडीशन। व्हिटस्टोन्स कंडीशन यानी कि क्या रहता है? ब्रिज बैलेंस होने की कंडीशन। समझ में आ रहा है आपको? अब इसका आपको देना पड़ता है मैथमेटिकल प्रूफ। यहाँ पे ये बात खत्म नहीं होती, इसका आपको क्या देना पड़ता है? मैथमेटिकल प्रूफ। यहाँ तक समझ में आया कि आपको कि व्हिटस्टोन्स नेटवर्क किसको बोलते हैं? कि देयर आर 4 रेजिस्टेंस PQRS कनेक्टेड इन ब्रिज फैशन, इसको बोलते हैं व्हिटस्टोन्स नेटवर्क, ठीक है ना। ये कौन से प्रिंसिपल पे वर्क करता है कि 2 पोटेंशियल सेम वाले पॉइंट में से करंट 0 होता है, ये हो गया उसका प्रिंसिपल उसका, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कैसे है? इट कंसिस्ट ऑफ 4 रेजिस्टेंस कनेक्टेड इन ब्रिज फैशन, देयर इज यूज ऑफ गैल्वानोमीटर टू इंडिकेट द करंट। ये हो गया कंस्ट्रक्शन। अब एग्जाम में पूछेंगे प्रूफ। वो क्या पूछेंगे? प्रूफ। गिव द प्रूफ फॉर व्हिटस्टोन्स कंडीशन, गिव द प्रूफ फॉर व्हिटस्टोन्स। ये एक ही सवाल में लिखना पड़ता है आपको पूरा का पूरा। मैं बस इसको इरेज करता हूँ क्योंकि जगह की कमी है ना। तो अब हम देखेंगे प्रूफ ऑफ व्हिटस्टोन्स कंडीशन। व्हिटस्टोन्स नेटवर्क है प्रूफ फॉर व्हिटस्टोन्स कंडीशन, प्रूफ फॉर व्हिटस्टोन्स कंडीशन, दैट इज व्हाट इज व्हिटस्टोन्स कंडीशन? P अपॉन Q इज इक्वल टू यस अपॉन आर। ये आपको प्रूव करना है। ये आपको क्या प्रूव करना है? क्या प्रूव करना है आपको? P अपॉन Q इज इक्वल टू यस अपॉन आर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ प्रूफ। यहाँ पे क्या लिखता हूँ मैं? प्रूफ लिखता हूँ। तो प्रूफ अभी हम देखेंगे इसका कैसे होता है। तो इसके लिए आपको अप्लाई करने पड़ेंगे KVL। क्या अप्लाई करने पड़ेंगे? KVL। तो यहाँ पे देखो ये आ रहा है, यहाँ पे पूरा करंट I, यहाँ तक I आ रहा है। तो I के 2 पार्ट हो गए, यहाँ से जा रहा है I1, यहाँ से जा रहा है I2। तो यहाँ से I1 जा रहा है, यहाँ से I2 जा रहा है।
तो इस I1 में से ये गैलोनोमीटर में से जाने वाले करंट को हम बोलेंगे IG। क्या बोलेंगे? IG। G फॉर गैलोनोमीटर, G फॉर गैलोनोमीटर। गैलोनोमीटर से जाने वाले करंट को हम क्या बोलेंगे? IG। G यानी कि गैलोनोमीटर। समझ में आ रहा है आपको? तो I1 में से अगर IG इधर चले गया, I1 है यहाँ पर यहाँ तक, तो इसमें से IG अगर इधर चले गया तो इधर कितना बचेगा? I1 माइनस IG। I1 है उसका कुछ पार्ट इधर चला गया तो कितना बच गया? I1 माइनस IG। तो इसमें से कितना जा रहा है? I1 माइनस IG। यहाँ पे जा रहा है I2, यहाँ पे कितना जा रहा है? I2, ठीक है। और यहाँ से कितना आ रहा है? यहाँ से कितना आ रहा है? IG। यहाँ से कितना जा रहा है? IG। यहाँ से आ रहा है I2, यहाँ से आ रहा है IG। इन दोनों का क्या होगा? एडिशन। इन दोनों का क्या होगा? एडिशन। और ये मिल के कहाँ पे जाएगा? यहाँ तक, यानी कि ये हो जाएगा I1 प्लस IG। यानी कि ये क्या हो जाएगा? I1 प्लस IG इस तरफ, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? तो इस यहाँ से जाने वाला करंट है I1 माइनस IG और यहाँ से जाने वाला करंट है I2। यहाँ पे I2 है ना, तो I2 लेंगे हम इसको, I2 प्लस IG। अब देखो क्या होता है। अब हम दो लूप पकड़ेंगे इसमें से। दो लूप कौन से पकड़ेंगे? कंसीडर लूप ABDA। पहला लूप कौन सा है हमारा? ABDA। और दूसरा लूप हम पकड़ेंगे BCDB। कौन सा पकड़ेंगे? BCDB। अप्लाई KVL इन लूप, कौन सा है हमारा पहला वाला लूप? ABDA। अब देखो, ये लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ये लेना पड़ेगा नेगेटिव, ये लेना पड़ेगा पॉजिटिव, ये लेना पड़ेगा नेगेटिव, क्योंकि करंट जहाँ से घुसता है वहाँ पे पॉजिटिव लेना है और जहाँ से निकलता है वहाँ पे नेगेटिव लेना है। ये मैंने आपको पिछले वाले लेक्चर में बताया। यहाँ पे भी करंट जहाँ से घुसता है उसको पॉजिटिव और जहाँ से बाहर निकलता है वहाँ पे नेगेटिव। इधर भी यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे भी, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। इस तरह से अभी आपको लेना है। समझ में आ रहा है आपको? तो पहला वाला लूप है आपका ABDA इस तरह से। तो A से लेके B तक प्लस से लेके माइनस जा रही है, इसका मतलब माइनस लेना पड़ेगा। I1P, इसका रेजिस्टेंस कितना है? P। सो मैंने ले लिया I1 इंटू P, है ना। यहाँ से यहाँ तक जा रहे हैं हम प्लस से माइनस, तो IG, इसका रेजिस्टेंस है G। गैलोनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? G। कल हमने R1, R2, R3, R4 ऐसे नाम दिए थे, आज हमने PGSQR ऐसे नाम दिए हुए रजिस्टर को। समझ में आ रहा है? ठीक है। तो माइनस ऑफ इन दोनों का प्रोडक्ट, करंट इंटू रेजिस्टेंस, माइनस ऑफ, माइनस क्यों? क्योंकि हम प्लस से माइनस जा रहे, तो माइनस ऑफ IG इंटू G। यहाँ तक आ गए। यहाँ से हम माइनस से प्लस जा रहे तो हमें प्लस लेना पड़ेगा। करंट कितना है? I2, रेजिस्टेंस कितना है? यस, I2 यस, और इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 0। इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 0, ठीक है। बट व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, जब ब्रिज बैलेंस रहता है, व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, करंट कितना रहेगा? 0। मैंने क्या बोला आपको? जब ब्रिज बैलेंस रहता है तो इन दोनों का पोटेंशियल क्या रहता है? सेम। तो IG कितना रहेगा? 0। तो यहाँ पे अगर मैंने IG इक्वल टू 0 डाल दिया तो ये टर्म क्या हो जाएंगी? 0। ये टर्म क्या हो जाएंगी? 0। तो देयरफॉर, तो क्या बचेगा हमारे पास? माइनस I1P प्लस I2S इक्वल टू 0। तो इसको मैं इधर भेज देता हूँ। क्या बचेगा? I1P माइनस ऑफ I1P इज इक्वल टू माइनस ऑफ I2S, माइनस माइनस कैंसल, सो I1P इज इक्वल टू I2S। ये मिल गया हमारा पहला इक्वेशन। इसको आप दे दो इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या दे दो आप? इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अभी इस कॉर्नर में भी दिख रहा है आपको, थोड़ा सा लगे तो हम यहाँ पे भी अप्लाई कर सकते हैं KVL। नाउ अप्लाई KVL इन कहाँ पे? BCDB। अप्लाई KVL इन BCDB, ठीक है ना। सो प्लस से लेके माइनस तक जा रही है, यानी कि कौन सी साइन लेनी पड़ेगी? प्लस से माइनस तक जाते समय माइनस ले लिया, माइनस, चलो ठीक है। करंट कितना है? I1 माइनस IG। रेजिस्टेंस कितना है? Q। I1 माइनस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है? Q, ठीक है। यहाँ तक आ गए। माइनस से लेके प्लस तक जा रहे हैं आप, ऐसे जा रहे हैं ना आप, तो माइनस से लेके प्लस, यानी कि कौन सी साइन लेनी पड़ेगी? प्लस। करंट कितना है? I2 प्लस IG। रेजिस्टेंस कितना है? R। तो I2 प्लस IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है? R। यहाँ से यहाँ तक जा रहे, माइनस से प्लस जा रहे, यानी कि फिर से क्या लेना पड़ेगा? प्लस। करंट कितना है? IG इंटू रेजिस्टेंस कितना है? G। IG इंटू G इक्वल टू क्या लेना पड़ेगा? 0।
लेकिन इसी तरह से जब ब्रिज बैलेंस रहता है तब आई जी की इक्वल टू क्या रहता है 0, बट मैं डायरेक्टली लिखता हूँ इस टाइम, बट आई जी इक्वल टू कितना है 0। तो यहाँ पे अगर 0 डाल दिया तो देखो कौन सी टर्म 0 हो जाएंगी हमारी। यहाँ पे आई जी इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे आई जी इक्वल टू 0 आएगा, यहाँ पे आई जी इक्वल टू 0 आएगा। तो ये तो गया, लेकिन यहाँ पे I1 बच गया, तो माइनस I1 इंटू क्यू, क्या बच गया माइनस I1 इंटू क्यू। यहाँ पे भी आई जी चला गया, लेकिन I2 इंटू आर बच गया, प्लस I2 इंटू आर। ये टर्म तो पूरी 0 हो गई, प्लस 0 इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है आपको, दिख रहा है कि नहीं? यहाँ पे थोड़ा सा क्या क्या लिखा हमने, देखो अच्छी तरह से। माइनस ये 0 हो गया, तो माइनस I1 इंटू क्यू लिया मैंने, यहाँ पे I2 इंटू आर ले लिया, और यहाँ पे 0। अब इसमें से इसको मैं राइट साइड को भेजता हूँ, तो क्या बचेगा माइनस ऑफ I1 इंटू क्यू, माइनस ऑफ I1 इंटू क्यू। इसको राइट को भेज दिया मैंने, क्या बचेगा, इसको अगर मैंने राइट को भेज दिया तो माइनस ऑफ I2 इंटू आर। इसको अगर मैंने राइट को भेज दिया तो माइनस ऑफ, दोनों का माइनस माइनस क्या हो जाएगा, कैंसल। तो I1 इंटू क्यू इज इक्वल टू I2 इंटू आर। इसको हम देंगे इक्वेशन नंबर 2, इसको हम क्या देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 1 को और 2 को डिवाइड करेंगे। देखो इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2। व्हाट इज योर इक्वेशन 1? I1P इज इक्वल टू I2S, I1P इज इक्वल टू I2S डिवाइड बाय, इसके नीचे क्या आएगा I1Q, और इसके नीचे क्या आएगा I2R। दोनों को डिवाइड करने के बाद I1 क्या हो जाता है, कैंसल। I2 क्या हो जाता है, कैंसल। क्या बच गया, P अपॉन Q इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या बच गया, S अपॉन R। कौन सी कंडीशन बोलते हैं हम इसको, मैंने आपको शुरुआत में ही पढ़ाया था, इसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज व्हिटस्टोन्स कंडीशन। मैंने क्या बताया था आपको, जब ब्रिज बैलेंस रहता है तो P अपॉन Q आ गया बराबर P अपॉन Q इज इक्वल टू क्या रहता है, S अपॉन R। तो आ गया बराबर S अपॉन R। तो ये हो गया व्हिटस्टोन्स नेटवर्क का प्रूफ। ये क्या हो गया, व्हिटस्टोन्स नेटवर्क का प्रूफ। व्हिटस्टोन्स कंडीशन का बोलेंगे हम, नेटवर्क का नहीं। तो क्या समझ में आया आपको, यहाँ पे व्हिटस्टोन्स नेटवर्क क्या रहता है, उसका प्रिंसिपल क्या रहता है, वो हमें बताना पड़ता है। ये डायग्राम निकालनी पड़ती है, यहाँ पे प्लस माइनस बैटरी बराबर, ठीक है। फिर हमें व्हिटस्टोन्स कंडीशन बतानी पड़ती है, किसको बोलते हैं कि व्हेन ब्रिज इज बैलेंस्ड, करंट इज 0, देन P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। इसको हम बोलते हैं व्हिटस्टोन्स कंडीशन। इसको हम कौन सी कंडीशन बोलते हैं, व्हिटस्टोन्स कंडीशन। तो ये होने के बाद हम अप्लाई करते हैं A B D A में, एक में KVL अप्लाई कर दिया, तो इस तरह से हमने KVL अप्लाई कर दिया, हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 1। क्या मिलता है, इक्वेशन नंबर 1। फिर हम अप्लाई करते हैं KVL B C D B में, तो हमें मिलता है इक्वेशन नंबर 2। ये मिल गया मुझे इक्वेशन नंबर 2। फिर इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, इक्वेशन 1 अपॉन इक्वेशन 2, इन दोनों को डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या मिलता है, P अपॉन Q इज इक्वल टू S अपॉन R। सो दिस इज द प्रूफ, दिस इज व्हाट, दिस इज प्रूफ फॉर व्हिटस्टोन्स कंडीशन। दिस इज प्रूफ फॉर व्हिटस्टोन्स कंडीशन। समझ में आ रहा है आपको? सो दिस इज कॉल्ड एज व्हिटस्टोन्स कंडीशन। तो इसका प्रूफ आपको 2 बार लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2-3 बार लिखना पड़ेगा, उसके सिवा आपको समझ में नहीं आ जाएगा। तो ये है आपका आज का होमवर्क, राइट द प्रूफ ऑफ व्हिटस्टोन्स नेटवर्क 2 टाइम्स। तो इस तरह से इसको अच्छी तरह से प्रिपेयर करो अभी मैथमेटिकल कंडीशन से। इसके आगे वाला जो टॉपिक है उसका नाम है मीटर ब्रिज। उसका नाम क्या है, मीटर ब्रिज। वो अभी हम अगले वाले लेक्चर में देखेंगे। चलो ठीक है।